हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव सर्कल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे पिछले यूट्यूब वीडियो में हमने वेस्ट बंगाल के टोटल वैकेंसीज और उस जनरल डिस्ट्रिक्ट के कट ऑफ के बारे में डिटेल्स में चर्चा की थी। आज हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कि वेस्ट बंगाल के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नक्सल डिस्ट्रिक्ट और जनरल डिस्ट्रिक्ट का पीईटी और पीएसटी के लिए कितना कट ऑफ हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये है आपका नोटिफिकेशन जो कि एसएससी जीडी के लिए आया था, जिसके थ्रू हमने 27/10/2022 से फॉर्म भरना शुरू किया था और 30/11/2022 तक फॉर्म को फिलअप करने का समय दिया गया था। बाकी की डिटेल्स आपके स्क्रीन पर हैं, आप पॉज करके इसे देख सकते हैं। ये देखिए, ये है हमारा एसएससी जीडी 2022 का टोटल वैकेंसी जो कि शुरुआत में बताया गया था। आप सभी अच्छे से जानते हैं, शुरुआत में केवल 24,369 वैकेंसीज ही आई थी और उसके कुछ दिनों बाद हमें एक और कोरिजेंडम दिखाई दिया जो कि करीब 45,284 का था। यानी कि इसमें टोटल वैकेंसीज को बढ़ा के 45,284 कर दिया गया, जिसमें 40,274 मेल कैंडिडेट के लिए थे और 4,835 फीमेल कैंडिडेट के लिए थे। और आपका उसी में एनसीबी को ऐड करने के बाद टोटल वैकेंसी हो जाती है 45,284। अब जरा बात कर लेते हैं हम लोग कि यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस तथा अन्य कैटेगरी जैसे एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं। देखिए, बच्चों को सबसे पहले दिक्कत ये आता है कि क्या ये जो यहाँ जो लिखा हुआ है 30% मतलब देखिए टोटल मार्क्स हम सभी जानते हैं कि इस बार पहले एसएससी जीडी का एग्जाम 100 मार्क्स का होता था, परंतु इस बार एसएससी जीडी का एग्जाम 160 मार्क्स का हुआ था। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई कैंडिडेट यूआर से बिलोंग करता है और अगर वो 30% मार्क्स सिक्योर करता है तो वो क्या हो, क्वालिफाई माना जाएगा। अब क्वालिफाई का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि हर एग्जाम पे पास मार्क्स होता है, यानी उससे कम मार्क्स लाने पे हमें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। परंतु इसका मतलब कतई नहीं होता है कि अगर आप उस पास मार्क्स को क्वालिफाई करते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन आ सकते हैं। उसी प्रकार से यदि कोई बच्चा यूआर कैटेगरी से बिलोंग करता है और 160 में यदि वो 48 मार्क्स से कम मार्क्स सिक्योर करता है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आगे के किसी भी प्रोसेस में उसे शामिल ही नहीं किया जाएगा। उसी प्रकार ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 25% जो कि होते हैं 40 नंबर, यानी यदि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले 40 नंबर या उससे कम मार्क्स लाते हैं तो उन्हें क्या डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर उससे कम लाते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वहीं यदि बात करते हैं ऑल कैटेगरी, दैट मीन्स यदि कोई एससी, एसटी या फिर एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करता है तो उन्हें मिनिमम 32 मार्क्स लाना पड़ेगा, वरना वे डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। अब बात करते हैं इंसेंटिव टू एनसीसी कैंडिडेट्स। यदि कोई बच्चा एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो उन्हें टोटल मार्क्स का 5% नंबर इंसेंटिव के तौर पर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या है 5% मतलब, देखिए 160 का 5% यदि हम निकालते हैं तो वो आता है आपका 8 नंबर। यदि कोई बच्चा एनसीसी सर्टिफिकेट रखा हुआ है और वो उसको अगर इशू करता है तो उसे 8 मार्क्स बढ़ा के दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल यदि किसी बच्चे का 100 मार्क्स आता है और वो एनसीसी सर्टिफिकेट उसके पास है तो उसका 8 मार्क्स ऐड होकर उसका 108 मार्क्स हो जाएगा। उसी प्रकार यदि कोई बंदा एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर है तो उसे 3% जो है वो लगभग आपका 4.8 के बराबर होता है। और उसी प्रकार यदि कोई बच्चा एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर है तो उसे 2%, दैट मीन्स 3.2 मार्क्स बढ़ाकर दिया जाएगा। यानी आप जितना भी रॉ मार्क्स आपका होगा, नॉर्मलाइज मार्क्स होगा, उसमें आपका यदि आप तीनों में से किसी भी सर्टिफिकेट को आपके पास होता है तो उसके अनुकूल आपका मार्क्स बढ़ा दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एनसीसी ए का 2%। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि एक्चुअली कटअप बनता कैसे है। तो आप अक्सर कटअप में देखे होंगे कि आपका रॉ मार्क्स होता है, रॉ मार्क्स के बगल में पार्ट ए और पार्ट बी लिखा होता है। ये क्या होता है, यदि मान के चलते हैं किसी दो बच्चे का मार्क्स, मान लीजिए एक बच्चे का 72 आता है, दूसरे का भी 72 आता है, तो अब इन दोनों में से किसका सिलेक्शन किया जाएगा।
तो सबसे पहले उनके पार्ट ए का मार्क्स दिखा जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह कि पार्ट ए का मतलब होता क्या है। पार्ट ए का मतलब होता है जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस मतलब सर रीजनिंग, यानी आपके पेपर में जो आपका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश व हिंदी और जीके आया हुआ था, उसमें से सबसे पहले आपका जीआई का मार्क्स चेक किया जाए, किसका जीआई का मार्क्स ज़्यादा आया था। अगर मान के चलते हैं कि आपका जीआई का मार्क्स भी मैच कर जाता है, तो आपका पार्ट बी का मतलब होता है जीके, और आपके जीके के मार्क्स को मैच किया जाएगा। अब ये भी मैच अगर हो जाता है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ को चेक किया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ में क्या देखा जाता है, ओल्डर कैंडिडेट्स प्लेस्ड हायर। दैट मीन्स यदि किसी बच्चे का उम्र ज़्यादा होगा दोनों में से तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मान के चलते हैं कि तीनों ही मैच कर जाए तो अंत में देखा जाता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि मान के चलिए एक बच्चे का नाम अमित है और एक बच्चे का नाम विकास है, तो देखिए ए पहले आता है कि बी, यानी कि ए वाले का अमित का सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। यानी किसी भी हाल में टाई वाले केस में इन चार प्रोसेस के थ्रू ही सिलेक्शन लिया जाता है। पहले जीआई चेक किए मार्क्स चेक करेंगे, फिर जीके का मार्क्स चेक करेंगे, फिर अगर दोनों टाई होता है तो आपका डेट ऑफ बर्थ चेक करेगा, फिर आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक करता है। अब देखिए ये है आपका कटअप पिछले साल का, इस साल का नहीं है, पिछले साल का कटअप है। तो पिछले साल का कटअप में क्या था देख सकते हैं आप लोग, एसएसएफ के लिए। एसएसएफ ये हालांकि आप सभी जानते हैं एसएसएफ जो होता है वो ऑल इंडिया बेसिस पे निकाला जाता है, ये स्टेट वाइज नहीं निकलती है। अतः आप देख सकते हैं कि एसएसएफ के लिए फीमेल कैंडिडेट्स का ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चियां थी उनमें 60 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया है और उनका जो मार्क्स लिया गया था कटअप के लिए वो 67 था। और बाकी पार्ट ए पार्ट बी डेट ऑफ बर्थ आपको बता दिया गया है वो क्या होता है। उसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं एससी, तो एससी का कितना है सर 64, एसटी का कितना है 61, ओबीसी का कितने बच्चों 70 और यूआर अनरिजर्व्ड का कितने बच्चों 72। इसके बाद यदि बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स का जो टोटल वैकेंसीज कितने थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। और अब आते हैं मेल पे, तो मेल में देखिए आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो थे उसके 285 कैंडिडेट सिलेक्ट किया गया था और उन्हें 76 मार्क्स पे उन्हें कॉल किया गया था पीटी और पीएचडी के लिए। उसी वक्त एससी वालों को 72, एसटी वालों को 71 और बाकी का आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं आगे का फर्दर का, तो फर्दर में क्या है देखिए यहाँ से आपका वेस्ट बंगाल, सिंस हम लोग वेस्ट बंगाल के ऊपर ही बात करने के लिए आए हैं तो हम लोग वेस्ट बंगाल पे बात करते हैं। तो देखिए इसके नीचे आपका वेस्ट बंगाल है, तो आप सभी देख सकते हैं G4 जनरल डिस्ट्रिक्ट, जो जनरल डिस्ट्रिक्ट है उसमें ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को 42 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था और मात्र 26 नंबर पे, ये महिलाओं के लिए सॉरी गर्ल्स के लिए है, फीमेल्स के लिए मात्र 26 नंबर पर उनको पीटी और पीएचडी के लिए कॉल कर दिया गया था। वही बात करते हैं यदि बॉर्डर एरिया में, तो एससी कैंडिडेट्स जो थी उनको मात्र 33 मार्क्स पे ही कॉल कर दिया गया था और जनरल डिस्ट्रिक्ट वालों में जो एससी कैंडिडेट थी उनको 41, जो आपका नक्सल एरिया में थी एससी कैंडिडेट उनको 22 मार्क्स पर ही पीटी पीएचडी के लिए बुलाया गया था। और आपके बाकी देखिए बॉर्डर एरिया में एसटी के लिए 36, जनरल एरिया में एसटी के लिए 42, बॉर्डर एरिया में ओबीसी के लिए 32 और जनरल डिस्ट्रिक्ट में ओबीसी के लिए 42 मार्क्स पर ही कॉल कर दिया गया था। अब यदि बात करते हैं हम लोग बाकी का फीमेल कैटेगरी में ही, तो वेस्ट बंगाल में बॉर्डर एरिया में जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी थे उनके लिए आपका 38, जनरल एरिया में यूआर के लिए 46 और नक्सल एरिया में 31 रखा गया था। ये तो हो गए फीमेल का। अब बात करते हैं मेल कैंडिडेट्स का, तो मेल कैंडिडेट्स का आप सभी देख सकते हैं कि जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो थे उनके 324 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था और मात्र 25 मार्क्स पर ही उनका सिलेक्शन हो गया था सर, मात्र 25 मार्क्स पर ही उनका सिलेक्शन हो गया था पीटी पीएचडी के लिए। और यदि बात करें वेस्ट बंगाल के बॉर्डर एरिया में, तो एससी का 32, उसी प्रकार जनरल में एससी का 39 और नक्सल में एससी का 20 मार्क्स, यानी देख सकते हैं आप कि इतने कम मार्क्स पर ही उन्हें पीटी पीएचडी के लिए कॉल किया गया था। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का जो एसटी कैंडिडेट थे उनका मार्क्स देख सकते हैं आप, पीटी पीएचडी के लिए कटअप जो रखा गया था वो था आपका 33। उसी प्रकार आप देख सकते हैं जो वेस्ट बंगाल का जनरल डिस्ट्रिक्ट में जो एसटी था उनका 40, नक्सल एरिया में एसटी का 39, जनरल डिस्ट्रिक्ट में ईएसएम एक्स सर्विसमैन का मात्र 20। यदि आप ईएसएम से बिलोंग करते हैं तो आपका कटअप इस बार भी कम जाने की संभावना बनती है। ओबीसी से जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का उसका 31, जनरल डिस्ट्रिक्ट से 40, नक्सल डिस्ट्रिक्ट से 28, बाकी आप देख सकते हैं बॉर्डर एरिया का यूआर का 36, जनरल का 45 और नक्सल का कितना है सर 30।
अब ये तो हुआ सर पिछले बार का कि पिछले साल वैकेंसी पीईटी पीएचडी के लिए कितने नंबर पे सभी बच्चों को बुलाया गया था। हमने इन्हीं सभी डाटाओं को और एसएससी के अन्य एग्जाम्स फॉर एग्जांपल एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल वगैरह एग्जाम्स का देखकर एनालिसिस करके हमने ये निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस बार आप लोगों का जो यूआर के लिए जनरल डिस्ट्रिक्ट्स का कट ऑफ हो सकता है। देखिए इसको दो पार्ट में देखेंगे हम लोग, इस तरफ मेल, इस तरफ फीमेल। तो जो हमारे हिसाब से पीटी और पीएचडी के लिए जनरल डिस्ट्रिक्ट का जो कट ऑफ होगा यूआर के लिए मेल कैंडिडेट का, वो होना चाहिए 66 से 69। वहीं यदि बात करते हैं ओबीसी के लिए, तो ओबीसी कैंडिडेट का जो मार्क्स होना चाहिए वो 64 से 67 पीटी पीएचडी के लिए कट ऑफ। और यदि बात करते हैं एससी का, तो एससी का आपका 60 से 63। वहीं यदि बात करते हैं एसटी का, तो 62 से 65। और लास्ट में यदि बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो 42 से 45। ये आपके पीईटी और पीएचडी के लिए कट ऑफ होने की संभावना है। अब यदि हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट्स की जो कट ऑफ हो सकती है यूआर के लिए वो होंगी आपके पीईटी पीएचडी के लिए 57 से 61। उसी प्रकार यदि बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट्स का, तो वो होगा आपका 56 से 58। उसी प्रकार यदि हम बात करते हैं एससी का, तो एससी कैंडिडेट जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगी उनका 50 से 53 पर सिलेक्शन होने की संभावना है। और यदि बात करते हैं एसटी कैंडिडेट्स का, तो एसटी कैंडिडेट का 53 से 56 पे सिलेक्शन हो जाएगा पीटी पीएचडी के लिए। और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका 40 से 42 पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो रहा हमारा जनरल डिस्ट्रिक्ट का। अब बात करते हैं नक्सल डिस्ट्रिक्ट का। जो नक्सल डिस्ट्रिक्ट में है आप देख सकते हैं, इसमें भी हम लोग इसी प्रकार इस तरफ मेल का बात कर लेते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं हमारे, उसके लिए यूआर के लिए आपका जो कट ऑफ जाएगा पीटी पीएचडी के लिए वो 63 से 66 होगा। उसी प्रकार यदि बात करते हैं ओबीसी का, तो ओबीसी का आपका 60 से 63। एंड उसी प्रकार आपका एससी का 55 से 58, एसटी का 57 से 60 और ईडब्ल्यूएस का 40 से 43। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स का। फीमेल कैंडिडेट्स जो होंगी उनका यूआर के लिए 50 टू 54। उसी प्रकार ओबीसी के लिए 48 टू 51। फिर एससी कैंडिडेट्स जो होंगे उनका 40 से 45। और जो एसटी कैंडिडेट्स हैं उनका 45 से 48 मार्क्स में पीटी पीएचडी के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में फीमेल कैंडिडेट्स की कोई वैकेंसी नहीं थी। अब बात करते हैं हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। वो है आपका मेल कैंडिडेट्स का यूआर में 58 से 61। यदि आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हैं और आप यूआर में हैं, तो आपका यदि 58 से 61 मार्क्स होता है नॉर्मलाइजेशन के बाद, तो आपका सिलेक्शन पीटी पीएचडी के लिए ऑब्वियसली हो जाएगा। अब बात करते हैं ओबीसी, तो ओबीसी जो है उनका हो सकता है 56 से 59 पे। उसी प्रकार एससी कैंडिडेट्स का आपका 53 से 56 पर पीटी और पीएचडी के लिए कॉल आ जाएगा आपको। एसटी के लिए 55 से 58। और उसी प्रकार यदि ईडब्ल्यूएस का बात करते हैं तो 43 से 46। अब देखते हैं हमारी फीमेल कैंडिडेट्स का। तो फीमेल कैंडिडेट्स का जो यूआर कैटेगरी है उनका 54 से 58 मार्क्स यदि नॉर्मलाइज होने के बाद 54 से 58 मार्क्स आता है, तो आपको ऑब्वियसली पीटी पीएचडी के लिए बुलाया जाएगा। यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 51 से 53 मार्क्स यदि आपका है, तो आपका सिलेक्शन पीटी पीएचडी के लिए हो रहा है। वहीं बात करें अगर एससी कैंडिडेट का, तो यदि आपका मार्क्स 45 से 48 के बीच में आता है, तो आपका भी सिलेक्शन पीटी पीएचडी के लिए ऑब्वियसली हो जाएगा। एसटी कैंडिडेट 48 टू 50। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो होंगे उनका 40 से 42। यानी ये रहा हमारा तीनों डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर, जनरल और नक्सल का कट ऑफ वेस्ट बंगाल के लिए, जिसमें आप पीटी पीएचडी के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, आपको इसका जवाब दे दिया जाएगा। अब थोड़ा बात करते हैं हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन एमटीएस और हवलदार। तो एमटीएस हवलदार का एग्जाम आप सभी जानते हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्रैल में होने वाला है।
तो हम लोगों ने एक सीरीज चलाने वाले हैं जिसके थ्रू हम लोग एमटीएस और हवलदार पिछले साल एमटीएस और हवलदार के जितने भी पेपर, जितने भी शिफ्ट में एग्जाम्स हुए थे, सभी एग्जाम्स के मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जो इम्पोर्टेंट जीके होंगे उसको आपको बाकायदे पढ़ाया जाएगा। और सभी एग्जाम, सभी शिफ्ट के प्रत्येक क्वेश्चंस को, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो या चाहे जीके का हो, उसको डिटेल्स में यहाँ डिस्कस किया जाएगा। और मैथ के हम लोग बेस्ट सॉल्यूशन देने का प्रयास करेंगे जिसके थ्रू आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ और कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। उसी प्रकार रीजनिंग को अलग तरीके से सोचने को बताया जाएगा जिसके थ्रू आप पलक झपकते ही क्वेश्चन को बना पाएंगे। इंग्लिश के नए नए कंसेप्ट बताए जाएंगे जिसके थ्रू आपको एग्जाम में किसी प्रकार के स्पॉट द एरर या फिर कॉम्प्रिहेंशन में कोई किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और जीके में आपके वे सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जिसके थ्रू आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। थैंक यू एस्पायरेंट्स। यदि आप हम लोग किसी अन्य चीज़ पर वीडियो बनवाना चाहते हैं हम लोग से तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू बच्चों।